मायावती ने तो साफ तौर पे कहा है कि ऊँट के मुँह में जीरा है आपका बजट। आज़ादी के 70 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बने। एक मायावती जी ने बनाया, एक अखिलेश यादव ने बनाया यमुना एक्सप्रेस। बाराबंकी के सांसद हैं और बाराबंकी को इस बजट में क्या मिला है, थोड़ा-सा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। हैदरगढ़ की जनता ये कहती है कि हैदरगढ़ पे रेल नहीं रुकती है। और सांसद जी, एक सवाल लास्ट है कि आपकी सरकार और आप खुद कहते हैं कि सुपर इकोनॉमिक पावर के अंतर्गत हम पूरे देश को मजबूत कर लेंगे। लेकिन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बा राव जी, उन्होंने कहा है कि आपके बजट में नौकरियों पे जोर ही नहीं दिया गया है, बेरोज़गार घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और इस वक्त हमारे साथ में बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत हैं, जो बजट को लेकर हमसे चर्चा करेंगे। आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं और आपको बता दें कि बाराबंकी के एक लोक सभागार में इन्होंने बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें जो सरकार का बजट है उसकी खूबियां भी बताई है। सांसद जी हमारे साथ में हैं। सांसद जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपका बजट है उस पर विपक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर रहा है। उदाहरण के तौर पे चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, मायावती ने तो साफ तौर पे कहा है कि ऊँट के मुँह में जीरा है आपका बजट। देखिए, आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये हमारा केंद्रीय बजट पर हमने पत्रकारों से वार्ता की है। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की बात की तो मैं उस पर ही आ जाता हूँ। ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा है, ये मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए है कि उनको जीरा लग रहा है, उनको हर चीज़ जीरे लगती है। क्योंकि जिनका पेट बहुत बड़ा होता है या शरीर बहुत बड़ा होता है, तो उनको कोई भी चीज़ वो जीरे लगती है। भई, उनकी भी सरकार रह चुकी है। हम ये पूछना चाहते हैं उन लोगों से, आज़ादी के 70 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बने। एक मायावती जी ने बनाया, एक अखिलेश यादव ने बनाया यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे। और 5 साल के अंदर योगी जी ने 5 साल के अंदर 5 एक्सप्रेसवे बना करके उत्तर प्रदेश को दिया है। इन 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बने, जो किसी ने कभी कोई करने का काम नहीं किया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर कहते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा है। जो बजट आया है, मैं बाराबंकी ज़िले की अगर बात करूँ, तो बाराबंकी ज़िले में कांग्रेस के कार्यकाल की जो हमारी एक बुढ़वल चीनी मिल बंद पड़ी थी, उसको संचालित करने का काम हमारे योगी जी ने किया है। उसके लिए अभी 85 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। इसके पहले भी 50 करोड़ रुपये उसके लिए रिलीज़ किया जा चुका है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये बुढ़वल की चीनी मिल कभी चलेगी। उसको चलाने का काम हमारे महाराज जी ने किया है। और अभी सूत मिल के लिए जो उसका तमाम कर्ज बकाया था, उसको भी हमारी सरकार ने देने का काम किया है। 25 साल का जो कोढ़ इन लोगों का था, उसको धोने का काम योगी जी के इस बजट ने किया है। तो ये लोग जो कहते हैं, ये बिल्कुल निराधार बात है इनकी। आप बाराबंकी के सांसद हैं और बाराबंकी को इस बजट में क्या मिला है, थोड़ा-सा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। हम केंद्रीय बजट की अगर बात करें, तो ये जो बजट इस बार का है, चूँकि आप जानते हैं कि ढाई 3 साल से पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आई और बहुत सारे बड़े-बड़े देशों की विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन ऐसे में भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिसकी वजह से भारत अपनी जगह पर खड़ा रहा। हर व्यक्ति का ध्यान भी दिया गया, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दिया गया और इसके बावजूद भी देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया। इस बार का जो बजट है 2023 और 24 का, ये सिर्फ 2023 और 24 का बजट नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, जो उनकी एक सोच है कि आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे, तो हम विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर के खड़े होना चाहते हैं। तो 25 साल बाद का जो मार्ग है विकसित राष्ट्र बनाने का, उस मार्ग को प्रशस्त करने वाला ये हमारा बजट है। ये उसका एक ब्लूप्रिंट है कि विकसित राष्ट्र हमारा बनेगा। और रेलवे के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा 9 गुना बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2014 की तुलना में 9 गुना बजट इस बार रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। उससे बाराबंकी जनपद भी अछूता नहीं, बाराबंकी जनपद को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हमने कई बार प्रयास किए, 2-2 बार चिट्ठियाँ लिखी, दो रेलवे स्टेशन के लिए, बाराबंकी और हैदरगढ़, जिसको आप जानते भी हैं। तो हम धन्यवाद देंगे अपनी केंद्र की सरकार को कि उन्होंने इन दोनों रेलवे स्टेशन को इसमें रखा। जो विश्व स्तरीय स्टेशन देश के अंदर बनाए जाने वाले हैं, वो स्टेशन बाराबंकी स्टेशन और हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन बनने जा रहा। तो पूरे बाराबंकी ज़िले का इससे लाभ होगा। बाराबंकी ज़िले को भी इस बजट में शामिल किया गया, इसलिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, हैदरगढ़ की जनता ये कहती है कि हैदरगढ़ पे रेल नहीं रुकती है। आपने भी पत्र लिखा है शायद। रेल रुकना एक तो छोटी बात है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है हैदरगढ़ की जनता को। जब वो स्टेशन ही उच्चीकृत हो जाएगा, विश्व स्तरीय स्टेशन बन जाएगा, तो रेल रुकना ये तो छोटी-मोटी बात है। सब सारी समस्याएँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। जितनी भी सुविधाएँ रेलवे स्टेशन पर किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर होंगी, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर
किन रेलवे स्टेशनों पर होने जा रही हैं, तो ये तो छोटी-मोटी बात है, उसके लिए कोई टेंशन ना लें वहाँ की अच्छा, जनता। बस सांसद जी एक सवाल लास्ट है कि आपकी सरकार और आप खुद कहते हैं कि सुपर इकोनॉमिक पावर के अंतर्गत हम पूरे देश को मजबूत कर लेंगे। लेकिन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बा राव जी, उन्होंने कहा है कि आपके बजट में नौकरियों पे जोर ही नहीं दिया गया है, बेरोज़गार घूम रहे हैं। देखिए नौकरी की जहाँ तक बात है हम बी सुब्बा राव जी से पूछना चाहते हैं, इस देश के जो आबादी है क्या सारे लोग नौकर हो जाएँगे? सब अध्यापक हो जाएँगे तो अपने-अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, सब लेखपाल हो जाएँगे तो अपनी-अपनी ज़मीन नापेंगे, सब पंचायत सेक्रेटरी हो जाएँगे तो अपने-अपने घर का विकास करेंगे। तो नौकरी पूरी मतलब हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती है। रोज़गार हर व्यक्ति को मिल सकता है, छोटा हो या बड़ा हो, रोज़गार डेवलपमेंट करने के बात हमारी सरकार कर रही है। क्या ऐसा संभव है कि हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए? और नौकरी की तरफ क्यों ढकेलना चाहते हैं? मालिक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम नौकर नहीं मालिक पैदा कर रहे हैं। और इस एमएसएमई के माध्यम से लोगों को मालिक बनाया जा रहा है, कोई छोटा मालिक, कोई बड़ा मालिक बनेगा, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो मालिकाना हक प्राप्त करेगा, उद्योग लगाएगा, छोटे-छोटे धंधे व्यवसाय करेगा, उसमें लोगों को काम देगा, रोज़गार देगा। चलिए सांसद जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जिन्होंने बजट को लेकर खास बातचीत की। बहरहाल इस पर हम अन्य नेताओं से भी प्रतिक्रिया लेंगे और जानते हैं जनता से भी कि वो इस बजट को लेकर कितना ज़्यादा सहमत हैं। सरवण चौहान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।